जब दानवीरता की बात आती है तो अनायास ही कर्ण का नाम सर्वप्रथम दिमाग में घूमने लगता है। और कर्ण से संबंधित सबसे उत्तम या यूँ कहें अप्रतिम कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रश्मिरति लिखी गई है, जिसमें उन्होंने कर्ण की दानवीरता का अद्वितीय वर्णन किया है। उसी क्रम में रश्मिरति के प्रथम सर्ग की कविता का वर्णन करना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत वो पहले पैरा में लिख के करते हैं कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। समय के साथ धर्म की भी परिभाषा बदलती गई और जातियों की भी परिभाषा बदलती गई, किंतु रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही साधारण शब्दों में एक यूँ कहें कि एक लाइन में उन्होंने मानवता की बहुत ही बड़ी परिभाषा दे दी कि जो ऊंच नीच का भेद नहीं मानता है वही सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, और जिसमें दया धर्म हो वो प्राणी सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भयता हो, और ब्राह्मण वही है जिसमें तप और त्याग हो। अगली लाइन में वो कहते हैं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्र अस्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास, जिसके पिता सूर्य थे और जिसकी माता कुंती थी, उसका पलना या यूँ कहें पलना मतलब जिसमें छोटे बच्चे जो है झुलाया जाता है, तो उसका पलना जो था वो नदी में बहवा दिया था कुंती ने उनको, तो उनका पलना जो था वो पिटारी थी। सूत वंश में पाला गया था कर्ण को, और उसने अपनी माता का दुग्ध भी नहीं पिया था, किंतु वो सभी युवकों में सर्वश्रेष्ठ वीर बनकर उभरा था, और उसने अपने गोत्र या जाति से अपने नाम का डंका नहीं बजाया या प्रशस्ति नहीं प्राप्त की, बल्कि अपने कर्म से अपने आप को सिद्ध किया कि वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कर्ण का अप्रतिम अद्वितीय वर्णन, और इसी क्रम में अगले पार्ट को मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा।